जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त यहाँ पर 14 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं आपको मालूम नहीं है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह भी आपको बताने वाले हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम कहां पर पड़ता है, कैसे आपको पहुंचना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है और दोस्तों कहां पे आपको दोस्तों ठहरना है, कहां पे आपको पैसा देके ठहरना है, कहां पे आपको दोस्तों फ्री में ठहरना है और दोस्तों यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए और महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप दूर दूर अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से प्लानिंग करके आते हो और आने की सोच रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको महाराज जी ना मिले और आपको यहाँ पर मनोकामना पूरी ना हो, जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हो यहाँ पर पूरी ना हो, तो यहाँ पर आपको समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा और यहाँ पर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। हम आपको सारी जानकारी आपको देंगे कि कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर कितनी भीड़ आपको मिलेगी, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी तो यहाँ पर 14-15 घंटों में नंबर आता है और यहाँ पर कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको लाइन में लगना है जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कौन कौन से नियमों का पालन आपको करना है जैसे कि आपको पहली बार में ही यहाँ पर फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है अपनी जो समस्या आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी दूर से लोग आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बीमार लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे नियमों का पालन करना रहता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको जानकारी नहीं होती है। पहली बार में यहाँ पे वो जो उन्हें जानकारी नहीं होती है तो वो उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों को पहली बार में जानकारी होती है, हमारी वीडियो देख कर आते हैं और यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर सारे नियमों अनुसार यहाँ पे कार्य करते हैं, उनको फ़ायदा पहली बार में ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम कहाँ पड़ता है और दोस्तों कैसे आपको आना है। तो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और आंवला इसकी तहसील है, गांव का नाम है मनोना। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना होगा बरेली। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपको इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको कितना खर्चा आ जाएगा, एक व्यक्ति का नॉर्मल खर्चा कितना आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप मान लो लाइन में नहीं लगना चाहते हो, टोकन तो आपको कैसे लेना है। क्योंकि दोस्तों टोकन अगर आप यहाँ ले लेते हो तो आपको यहाँ पे लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हो, अपनी सवारी से आ रहे हो, रोडवेज बस से आ रहे हो, किसी से भी आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। अगर दोस्तों आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या कहीं से आ रहे हो तो आप यहाँ पे अगर आप मान लो हरियाणा की साइड से आ रहे हो, दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो आप यहाँ पे बदायूं आ सकते हो। बदायूं के लिए रोडवेज चलती है दिल्ली से, हरियाणा से, तो आप बदायूं आ सकते हो। बदायूं भी एक जिला है और बरेली भी जिला है। लेकिन दोस्तों आप दूर कहीं से आ रहे हो तो आपको ट्रेन से आना और बरेली आना है और बरेली आने के बाद सीधा आपको ट्रेन मिल जाएगी आंवला के लिए। लोकल ट्रेन चलती है जो कि आपको 20 रुपए में आपको पहुंचा देगी और यहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर आपको ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो आप कोई सवारी कर सकते हो या फिर रोडवेज बस से आ सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जैसे ही आप आंवला पहुंचोगे किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से आप मनोना धाम के लिए ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे और मनोना धाम पहुंच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों पहली सावधानी, अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो, एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आपको सुबह में पहुंचना है। सुबह 4 बजे अगर 5 बजे पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर श्याम जल की आपको बोतल खरीदनी है। स्नान करने के बाद या फिर स्नान नहीं कर सकते हो तो हाथ मुंह धोकर या फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराकर यहाँ पर आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रहने की। अगर मान लो आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार की आपको धर्मशाला मिलेगी और जगह जगह यहाँ पे लगभग एक फ्लोर में काफी बेड आपको मिल जाएंगे, नीचे बिस्तर आपको मिल जाएंगे, साफ सफाई बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1000 से लेके 3000 रुपए का कमरा आपको मिलेगा। जिस प्रकार का कमरा आप लेना चाहते हो उस प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। होटल में रुकना चाहते हो तो होटल में आपको यहाँ पे 300 से 400 रुपए में आपको एक कमरा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको आंवला में रुकना होगा।
आंवला लगभग आपको बता दिया 3-4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, तो वहां पर आपको होटल मिल जाएगा, वहां पे आप रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप मान लो सुबह में पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदने के बाद आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना है जो कि 51 रुपये से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है जो कि 10 रुपये में आपको अर्जी फॉर्म मिलेगा, 1 रुपये उसमें रखा हुआ आएगा, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, टोटल 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो और अर्जी फॉर्म अगर आपको भरना नहीं आ रहा है तो जहाँ से आप अर्जी फॉर्म लोगे यानी दुकान वाले भैया से लोगे, यहाँ से प्रसाद लोगे, उसी से आप भरवा लेना, जो भी आपकी समस्या है शांतिपूर्वक उसमें आपको लिखवा देनी है। इस प्रकार से आपको अर्जी यहाँ पे लगवा लेनी है। बात करते हैं दोस्तों अर्जी फॉर्म लेकर और यहाँ पर प्रसाद लेकर सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है, क्योंकि दोस्तों मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग मंदिर के दर्शन पहले नहीं करते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, पहले भी अगर आप मान लो आ चुके हो और यहाँ पर मंदिर के दर्शन आपने कर लिए हैं, तब भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मंदिर के दर्शन आपने नहीं करने हैं और महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं और जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से, यानी कि जल्दी कम समय हमारा समय बच जाएगा और जल्दी निकल जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जो भी काम बनते हैं यहाँ पर खाटू श्याम महाराज की कृपा से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे महाराज जी की कृपा से बनते हैं, महाराज जी की कृपा बाद में है, पहले खाटू श्याम महाराज की कृपा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी खुद बोलते हैं कि मैं तो आधार बना हुआ हूँ, जो भी काम बनते हैं सारे खाटू श्याम महाराज की कृपा से बनते हैं। तो दोस्तों मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी लगानी है, जो भी काम करना है यहाँ पे अर्जी फॉर्म आपको जमा करना है मंदिर में ही। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे महाराज जी का आपको लाइन में लगना है। महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। तो आराम से आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना है। महाराज जी सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में बैठना शुरू करते हैं। और आप बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कोई ये जानना चाहता है कि भैया हमारी ये दिक्कत दूर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हम आपको बता दें महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारियां देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी है आपकी, वो आपको यहाँ पे देख लेंगे और आपको फायदा भी होगा। यहाँ पे बड़े से बड़े लोग आते हैं, यानी कि बड़ी से बड़ी समस्या लेकर आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर मना कर देते हैं। हर जगह से जब मना हो जाती है, हर रास्ता बंद हो जाता है, तो यहाँ पर खाटू श्याम महाराज यानी कि मनोनाथ धाम का दरवाजा खटखटाते हैं लोग और यहाँ पर फायदा होता है। आप निश्चिंत होकर आइए, आपको यहाँ पर फायदा जरूर होगा अगर सारे नियम आप फॉलो करोगे। और अगर आपके साथ पुण्य है तो आपको यहाँ पर पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आपके साथ पुण्य नहीं है तो आपको यहाँ पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। आपको समय लगता है लेकिन अंधेर नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको तो फायदा जल्दी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हर कोई जाने अनजाने में पाप कर बैठता है, चाहे मैं सही चाहे आप सही, चाहे छोटा पाप सही चाहे बड़ा पाप सही, कर जरूर बैठता है। तो दोस्तों उसका जो फल होता है उसी के वजह से यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी आराम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको निराशा हासिल नहीं होगी। आप अगर यहाँ पे सारे नियम फॉलो करोगे, यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरह से करोगे, तो यहाँ पे आपको पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा। और पहली बार में नहीं हो रहा तो 2-3 बार में आपको फायदा शुरू हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे क्या चीज करते हैं ऐसा जिससे कि यहाँ पर आपको फायदा होता है। तो महाराज जी यहाँ पे ऐसी कोई दवाई नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं देते। यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाते हैं पढ़कर और आशीर्वाद देते हैं, उसी से कल्याण होता है। लेकिन दोस्तों आपको श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में दोपहर में, आपको इस बीच में आपको किसी भी टाइम पूजा पाठ करके स्नान करके आपको श्याम जल का सेवन करना है। और अंजा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि गैप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एक भी दिन का, चाहे कोई भी कंडीशन हो। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको श्याम जल कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी आपको नहीं लगानी है, विशेष आपको ध्यान रखना है। ट्रेन में या कहीं पे लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको श्याम जल आपने वो नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने पैरों के तले आप कहीं पे रख दिया तो वो खंडित हो जाएगा, फिर आप ये कहोगे भैया हमने सारे नियम फॉलो किए लेकिन हमें फायदा नहीं मिला। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हो दोस्तों यहाँ पर मान लो रुकने की, मान लो यहाँ पे धर्मशाला में आप रुकना नहीं चाहते हो, फ्री में रुकना चाहते हो, तो यहाँ पर जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, यानी कि लकड़ी के छप्पर बने हुए हैं और यहाँ पर टीन सेट बने हुए हैं, वहां रुक सकते हो। और जहाँ से प्रसाद लिया है वहां पर भी आपको रुकने की व्यवस्था होती है फ्री में, वहां पे भी आप रुक सकते हो, आपको निःशुल्क। और क्या क्या यहाँ पे आपको करना है, खाने की व्यवस्था क्या है, यहाँ पे 60 से 70 रुपए की आपको थाली मिलेगी, जो कि आपको शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिलेगा, आपको कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बात करते हैं यहाँ पे खाने पीने की तो हो गया। अब यहाँ पे स्नान करने
करने की बात करते हैं तो यहाँ पे स्नान करने के लिए जगह जगह स्नान घर बने हुए हैं, आराम से आप वहाँ पर स्नान कर सकते हो। बाथरूम वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्पेशल तरीके से बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी दोस्तों कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, आपको इस दिन नहीं आना है। कोई एकादशी का त्योहार होगा, कोई बड़ा त्योहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं, 15 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। हमने आपको हर एक वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा अपडेट देख कर ही आए, हमारी वीडियो देख कर ही आए। लगातार हम सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली हमारी वीडियो देखिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो महाराज जी यहाँ पे 16 दिसंबर के बाद महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं, यानी कि 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को महाराज जी धाम पर बैठेंगे, तो आप आ सकते हो। लेकिन दोस्तों वीडियो देख कर ही आए। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं।